अब हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस मास्टर स्ट्रोक की, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि ये सदी अब इंडिया की सदी है। भारत की दो ऐसी चीज हैं जिनकी डिमांड दुनिया में बहुत है और उन दोनों चीजों का सीधा असर भारत की आर्थिक शक्ति से है। पहली है भारत का रुपया और दूसरा है भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम यानी कि यूपीआई। भारत की फाइनेंशियल क्रांति के कारण ही अब रुपया और यूपीआई दोनों की ग्लोबल डिमांड बढ़ गई है। दुनिया के कुछ देश भारत के साथ व्यापार डॉलर की बजाय रुपए में करने को उत्सुक हैं, तो कई देशों ने भारत के यूपीआई को अपने देश में भी मंजूरी दे दी है। आपको आज विस्तार से बताएंगे कि कैसे भारतीय रुपया धीरे धीरे डॉलर को टक्कर दे रहा है और भारतीय पेमेंट सिस्टम यूपीआई दुनिया में सबसे ताकतवर पेमेंट सिस्टम के रूप में उभर रहा है। सबसे पहले बात करेंगे रुपए की। तो भारतीय रुपए के बारे में बताने से पहले आपको भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे का एक बयान दिखाते हैं, जो उन्होंने कल एक कार्यक्रम के दौरान दिया था। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय रुपया एक कॉमन करेंसी बन जाता है तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें यह पता लगाना होगा कि इसे कैसे किया जाए। जिस तरह जापान, कोरिया और चीन सहित पश्चिम एशिया ने 75 वर्ष पहले अभूतपूर्व आर्थिक वृद्धि की, उसी तरह अब हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की बारी है। रानिल विक्रमसिंघे ने यह बयान कोलंबो में भारतीय सीईओ फोरम को संबोधित करते हुए दिया। दरअसल रानिल विक्रमसिंघे चाहते हैं कि भारतीय रुपया डॉलर का विकल्प बन जाए। एक साल पहले तक श्रीलंका आर्थिक संकट से जूझ रहा था। वहां गृह युद्ध के हालात बन गए थे, लेकिन भारत की मदद से श्रीलंका उस क्राइसिस से बाहर आया। आज श्रीलंका की ओर से भारतीय रुपए को लेकर एक बड़ा बयान दिया गया। ये बयान भारतीय रुपए की बढ़ती ताकत का प्रमाण भी है और ये बताता भी है कि आने वाला वक्त भारतीय रुपए का है। भारतीय रुपया कैसे अब डॉलर का विकल्प बन रहा है, उसकी एक तस्वीर पिछले दिनों यूएई से भी सामने आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के दौरे पर पहुंचे थे। पीएम मोदी वहां के सर्वोच्च नेताओं के बीच गर्मजोशी से मिलते हुए दिखाई दिए, उसकी तस्वीरें सामने आई। यूएई में दोनों देशों के बीच कई समझौते भी हुए और उन्हीं समझौतों में से एक था भारत और यूएई के बीच अब कारोबारी लेन देन भारतीय रुपए और यूएई के दिरहम में होगा। दोनों देशों के बीच भविष्य में कारोबार दोनों देशों की मुद्रा में भी होगा, यानी कि रुपए में और दिरहम में, और इंटरनेशनल करेंसी डॉलर की उसमें भूमिका नहीं होगी। मतलब अंतरराष्ट्रीय कारोबार में अब डॉलर की जगह रुपया ले लेगा। दोनों देशों के सेंट्रल बैंक के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत भारत और यूएई एक सिस्टम बनाएंगे और भारत अपने यूपीआई को यूएई के डिजिटल पेमेंट सिस्टम यानी कि आईपीपी से लिंक कर देगा। दुनिया के किसी देश से भारत का इस तरह का ये पहला समझौता है। ये समझौता भारत के लिहाज से कितना अहम है और उसका भारत की इकोनॉमी पर कितना असर होगा, क्या असर होगा, आपको हम विस्तार से समझाते हैं। जरा समझिए। समझौते से भारत और यूएई के बीच व्यापार बढ़ेगा, कारोबारी लेन देन की लागत कम होगी, डॉलर सेटलमेंट में लगने वाला जो समय था वो भी घट जाएगा, कम हो जाएगा। एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को डॉलर का इंतजाम नहीं करना पड़ेगा। करेंसी मार्केट में रुपए और दिरहम में निवेश का विकल्प भी खुलेगा। यूएई में 30 लाख भारतीय रहते हैं। भारत में परिजनों को वो पैसा भेजते हैं। रुपए में ट्रेड से पैसा भेजने की लागत भी कम हो जाएगी। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अब तक डॉलर की बड़ी हिस्सेदारी रही है और दुनिया के अधिकतर देश एक दूसरे से व्यापार करने के लिए अमेरिकी डॉलर का ही इस्तेमाल करते हैं। ग्लोबल ट्रेड में डॉलर की हिस्सेदारी 80% है। मतलब वैश्विक कारोबार का 80% से ज्यादा ट्रांजैक्शन डॉलर में ही होता है। इसको आसान भाषा में समझाएं तो अमेरिका और जापान के बीच समझौता होता है तो डॉलर में होगा, भारत फ्रांस के बीच समझौता होता है तो भी डॉलर में होगा, या फिर दो अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के बीच सौदा होगा वो भी डॉलर में ही होगा। इसीलिए अमेरिकी डॉलर को इंटरनेशनल करेंसी का दर्जा मिला हुआ है। अब भारत डॉलर की इसी बादशाहत को तोड़ने की कोशिश में है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई आर्थिक ताकत है और इसी वजह से भारत अमेरिकी डॉलर को टक्कर देने की तैयारी कर रहा है। दुनिया के 18 देश
भारत के साथ रुपए में कारोबार करने की तैयारी कर रहे हैं। आरबीआई ने 18 देशों के बैंकों को भारतीय रुपए में कारोबार करने को मंजूरी दे दी है। भारत के साथ रुपए में ट्रेड करने में जिन देशों ने दिलचस्पी दिखाई है उनमें रूस है, सिंगापुर, श्रीलंका, फिजी, इजराइल, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, ओमान और ब्रिटेन जैसे देश भी शामिल हैं। इतने देश अगर एक साथ भारतीय रुपए में व्यापार करने के लिए आगे आ गए तो रुपए की अंतरराष्ट्रीय मान्यता बढ़ेगी, और अगर ऐसा होता है तो रुपए को इंटरनेशनल करेंसी का दर्जा भी दिया जा सकता है। आप सोच रहे होंगे कि अगर भारतीय रुपया इंटरनेशनल करेंसी बन जाएगा तो इससे आपका क्या फायदा होगा। तो आपको यह भी बताते हैं कि इससे किस किस तरह से आपको फायदा हो सकता है। सबसे पहले तो दुनिया को क्या फायदा होगा आप ये जान लीजिए। अंतरराष्ट्रीय उथल पुथल का लेन देन पर असर कम होगा। मतलब अगर कहीं युद्ध हो गया या कहीं पर हमला हो गया तो उसका असर नहीं होगा। डॉलर पर निर्भरता कम हो जाएगी। अमेरिका से तनाव या विवाद पर डरने की जरूरत नहीं होगी। अमेरिकी धमकियों का लेन देन पर कोई असर नहीं होगा। भारत के इंटरनेशनल करेंसी बनने से, रुपए के इंटरनेशनल करेंसी बनने से देश के आम नागरिक को भी फायदा होगा। क्या फायदा होगा वो भी आप समझ लीजिए। विदेशों से आने वाले प्रोडक्ट सस्ते हो सकते हैं। गैस, तेल, कोयला, दवाएं या फिर खाद्य तेल जो विदेशों से आयात होते हैं उसमें एक्सचेंज रेट का रिस्क नहीं होगा। कारोबारी सस्ते में डील फाइनल कर पाएंगे। इससे कम कीमत पर जो सामान है वो बड़ी आसानी से आम आदमी तक पहुंच सकेगा। और भारतीय रुपए की ताकत बढ़ रही है तो भारत के डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम की भी दुनिया में पूछ हो रही है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की यात्रा पर गए थे। वहां फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने उनका जबरदस्त शानदार स्वागत किया था। 2 दिन तक मोदी फ्रांस में थे और वहां राष्ट्रपति मैक्रों के साथ उन्होंने कई समझौतों पर दस्तखत किए। उन्हीं में से एक समझौता था यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को लेकर। यूपीआई को लेकर क्या समझौता हुआ? उस समझौते के तहत भारत का यूपीआई जल्दी फ्रांस में भी चलेगा। कोई भारतीय अगर फ्रांस ट्रेवल करने गया तो उसे अपने साथ ज्यादा कैश या फॉरेक्स कार्ड लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। वो अपने मोबाइल में अपना यूपीआई ऐप खोलेगा और सीधे अकाउंट से भारतीय रुपयों में पेमेंट कर सकेगा। फ्रांस के साथ यूपीआई को लेकर जो समझौता हुआ वो भारतीय डिजिटल क्रांति का परिणाम कहा जा सकता है। भारत के साथ साथ फ्रांस में भी इसका आर्थिक असर निश्चित ही दिखेगा। आप इसे आंकड़ों के जरिए समझ भी सकते हैं। फ्रांस में करीब 1,09,000 प्रवासी भारतीय रहते हैं, जिनमें 10,000 भारतीय छात्र और प्रोफेशनल्स हैं। साथ ही फ्रांस में 50 भारतीय समुदाय या संगठन सक्रिय हैं। और अगर फ्रांस के ओवरसीज टेरिटरीज की हम बात करें तो वहां भी 2 लाख से ज्यादा भारतीय मूल के लोग रहते हैं। अब उम्मीद जाहिर की जा रही है कि देर सवेर ये प्रवासी भारतीय भी भारतीय यूपीआई का इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। फ्रांस में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यूपीआई पेमेंट की शुरुआत सबसे पहले एफिल टावर से ही की जाएगी और भारतीय पर्यटक एफिल टावर में प्रवेश के लिए यूपीआई से पेमेंट कर सकेंगे।